परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप प्रभु के राज्य की, प्रभु के न्याय की खोज करें तो बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा होता है, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही देंगे। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ कम विश्वास वाला है तो आपके आसपास आपके साथ रहने वाले लोग भी ऐसे ही होंगे। कुछ लोग चर्च में होते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जाते ही बदल जाते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ और चर्च की बाहर जाते ही बदल जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो झूठ भी बोलते हैं, ज़रूरत पड़े तो हेरा फेरी भी करते हैं, तो भी ऐसी हेरा फेरी भी करनी पड़े तो भी करते हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे। परमेश्वर फिर भी आपको ऐसे ही लोग देंगे, क्योंकि जो निराशा आप परमेश्वर के लाइफ में बोते हैं, आपको भी वही काटने को मिलती है जो आपके आसपास के अपने लोगों से मिलती है। जब परमेश्वर के साथ हम अपनी असली वाले संबंध में होते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जब असली होता है, तो परमेश्वर भी हमें असली वाले सच्चे लोग देते हैं। आपका पति भी आपको सच्चा प्यार करेगा। मतलब जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं, उसका बदला परमेश्वर हमारी आसपास हमें देता है। प्रभु कहते हैं कि तू प्रार्थना गुप्त में करेगा। हाँ, प्रभु कहते हैं जो तू प्रार्थना गुप्त में करेगा तो मैं तुझे सब लोग देखे ऐसे सबके सामने बदला दूंगा। तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप बहुत प्रार्थनावादी व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ऐसे ही शॉकिंग रिजल्ट देंगे, ऐसे ही बदला तुम्हें देंगे। और अगर आप चीटिंग करोगे परमेश्वर के साथ तो वो भी सब देखेगा। कुछ मसीह भाई बहन अपने जीवन में लगातार निराशा हासिल करते हैं। अपने जीवन में हमेशा निराश होते रहते हैं, अपने परिवार में, अपने करियर में, अपनी नौकरी में। लेकिन वो भी भूल जाते हैं कि उन्होंने भी तो परमेश्वर को ऐसे लगातार निराश किया है। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियाँ इन्हीं के खोज में लगी रहती है, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, परिवार बन जाए, अपने बच्चे सेट हो जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है पहले प्रभु के स्वर्ग और राज्य की खोज करें तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। ये प्रभु का वचन है, ये हमारे साथ ये वचन है प्रभु का। आमीन। अन्य जातियाँ भी ऐसे चीज़ें ढूंढती है। बाबा जी काम करा दो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम भी ऐसे आए हो कि अच्छी जॉब मिल जाए, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रहता है, उनके अंदर और आपके अंदर क्या फ़र्क रहता है। प्रभु का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के धर्म की, राज्य की खोज करो तो आप चाहो वो सब आपको अपने आप आपकी जीवन में मिल जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आपके जीवन में जो भी बदलाव होता है तो वो पहले आत्मा में होता है, और जब आप आत्मा में अपना माहौल बदल देते हो तो शारीरिक बदलाव भी आता है। जब आप आत्मा में बदलाव देख लेते हैं, शरीर में अपने आप बदलाव होना शुरू हो जाता है। बाइबल में यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नाम के टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यही है कि जितने युद्ध के योग्य जो पुरुष मिस्र से निकले थे, ये सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकले थे पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना न हुआ था। जब खतना हो गया तो तब यहोवा ने यहोशू से कहा तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन गिलगाल पड़ा है। आमीन। बाइबल में पुराने नियमों में खतना होता था।
जब उनका खतना हुआ तो बाइबल में कहती है कि जब उनका खतना हुआ तो परमेश्वर ने कहा, आज मैंने तुम्हारी नाम धराई मिस्र में वो दूर की है, क्योंकि मिस्र में उनकी नाम धराई थी। कुछ लोग कहते थे कि प्रभु के पास चले गए, कोई काम तो नहीं हुआ, क्या फ़ायदा। कुछ लोग ऐसे भी हमारा मजाक उड़ाते, कहते हैं प्रभु के पास गए, कुछ काम नहीं, क्या फ़ायदा। उनका काम नहीं हुआ था, उनका भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया था। उन्होंने परमेश्वर का वचन पूरा नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा था, जब इजराइलियों का खतना कराएंगे, और जैसे परमेश्वर का वचन पूरा किया तो परमेश्वर ने कहा कि आज मैंने मिस्रियों में तुम्हारी बेइज्जती दूर की है। जब आप आत्मा में चलते हैं और परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं वो आप जब पूरा करते हो तो आपके आसपास का माहौल बदल जाता है। आपको भी पता नहीं होगा कि कौन कैसे रिश्तेदार, आपका रिश्तेदार भी आपको कहना शुरू कर दे कि मैं भी, ये सब सोचकर आपका रिश्तेदार भी ऐसा कहना शुरू कर दे कि अब मैं भी प्रभु यीशु के पीछे चलूँगा, प्रभु के वचन के अनुसार मैं भी जीवन जीऊँगा। ये प्रभु परमेश्वर पिता करते हैं। कैसे करते हैं वो होगा आपको पता नहीं, कैसे होगा वो आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता करते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, प्रभु का संबंध होता है हमारे साथ गहरा, तो प्रभु हमारे आसपास का माहौल बदलते हैं, हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभु बदलता है। प्रभु का विरोधी था, उसने कहा मैं बपतिस्मा लूँगा। जो प्रभु का विरोधी होगा वो भी कहेगा कि मैं बपतिस्मा लूँगा। कैसा हुआ वो सब आपको पता नहीं, पर परमेश्वर ने किया। हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारे परमेश्वर करते हैं। कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन दिमाग में डाला। हाँ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन दिमाग में डाला। किसने? परमेश्वर ने। और जब प्रभु के वचन को पूरा किया, तब दिमाग में डाला। बाइबल हमें बताती है कि पहले इजराइलियों जा रहे थे तब तो नदी पार करनी जरूरी थी। जब इजराइलियों जा रहे थे तब नदी पार करनी जरूरी थी। जिस तरह से मूसा ने लाल समुद्र के 2 भाग किया था, वैसे यहोशू ने वो नदी का 2 भाग किया था। और उस समय में जब बारिश वाला समय था, बाढ़ वाला समय था, तब नदियाँ में बहुत सा पानी था, ओवरफ्लो पानी था। तब यहोशू ने उस नदी का 2 भाग किया था। तो बाइबल हमें कहती है कि जब यहोशू याजक के साथ, इस्राएलियों के साथ नदी में गया तो नदी के बीच में जाने के लिए रास्ता बन गया। दोनों तरफ पानी दीवार की तरफ थम गया, जैसे लाल समुद्र के 2 भाग हुए थे। इतने चमत्कार होने के बाद भी इस्राएलियों की नाम धराई यानी बेइज्जती दूर नहीं हुई, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा नहीं हुआ था, परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु का वचन पूरा किया, खतना किया, वैसे ही परमेश्वर ने मिस्रियों के दिमाग में क्या डाला? एकदम उनका दिमाग बदल गया, चेंज हो गया। परमेश्वर पिता ने मिस्रियों के दिमाग में डाला, उनका दिमाग एकदम चेंज हो गया। हमें पता चला कि समुद्र वाली घटना इत्तेफाक नहीं था, वो आंधी तूफान की वजह से समुद्र का 2 भाग नहीं हुआ था। हम सब ने सुना है कि उन्होंने नदी के साथ भी वही किया है। अब एकदम दिमाग बदल गया मिस्रियों का, और बेइज्जती इजराइलियों की दूर हो गई, और कहने लगे कि परमेश्वर पिता, और मिस्री लोग कहने लगे कि परमेश्वर पिता यहोवा देव की स्तुति हो। फिर कहने लगे यहोवा देव जीवित परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो इजराइलियों के प्रति उनकी सोच है वो बदल गई। वो सोचने लगे कि यहोवा परमेश्वर उनको लेके गए। वो परमेश्वर ही था जो इजराइलियों को कनान देश दे रहा था। वो परमेश्वर था यहोवा देव, जीवित परमेश्वर यहोवा देव। बाइबल हमें कहती है कि यहोवा देव की महिमा होनी शुरू हुई।
मिस्रियों के बीच में इज़राइल के बीच में परमेश्वर पिता यहोवा देव की महिमा होना शुरू हुई। इज़राइलों की नाम धराई जो मिस्रियों के बीच में थी वो परमेश्वर ने दूर की। वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं, आप परमेश्वर जो चाहते हैं, हाँ, परमेश्वर जो चाहते हैं वो पूरा करते हैं, मतलब परमेश्वर को पसंद है वही करते हो। तो जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको पीछे खींचते, वो भी मानने लगते हैं कि नहीं, तुम सही कर रहे थे, तुम सही जगह पर थे। आप और हम सब परमेश्वर की संतान है, हमें भी लेके जाओ। हमको भी फिर ऐसा कहेंगे कि आप सही थे और हमें भी परमेश्वर के पीछे हमें भी लेके जाओ। हमें भी परमेश्वर में बढ़ना और रहना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, यानी बेइज्जती दूर की है। प्रभु के वचन को मानने का फल बहुत बड़ा होता है। प्रभु का वचन अपने जीवन में लागू करने का फल बहुत बड़ा होता है। वो लड़ाई जो आपके घर में चल रही है उसको ख़त्म कर देगा। आपके दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेकेगा। आर्थिक तंगी, परिवार का तूफान, सारी बीमारियां, सारी समस्या आपके आगे घुटने टेकेगी। कर्जा, बच्चों के नशे करने वाली आत्मा, वो सब आपके आगे घुटने टेकेगा। हम सबको हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। परमेश्वर के साथ हमें चलना है। परमेश्वर के साथ हमको संबंध अपना गहरा बनाए रखना है। स्पिरिचुअल लाइफ और बिजनेस लाइफ एक नहीं होनी चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ और बिजनेस लाइफ एक हमें नहीं होने चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ साथ ही आगे बढ़ना है। आपको परमेश्वर के साथ चीटिंग भी नहीं करना है, फेक रिलेशनशिप नहीं रखनी है। परमेश्वर के साथ आपकी चर्च वाली लाइफ और चर्च के बाहर वाली लाइफ वे अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। आमीन। आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते। परमेश्वर के साथ आप अलग अलग रोल नहीं निभा सकते। चर्च के अंदर कुछ लोग और चर्च के बाहर कुछ और, तो आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं रहेगी। आप चर्च के अंदर कुछ और रिलेशनशिप, चर्च के बाहर निकलते ही बदल जाओगे कुछ और रिलेशनशिप, तो ये आपके परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप नहीं होगी। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहाय करे, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ और बिजनेस लाइफ, अपनी आउटसाइड लाइफ में प्रभु के साथ संबंध बनाकर रखे। ऐसा संबंध प्रभु के साथ बना के रखे, ऐसा बैलेंस बनाने के लिए और रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सबकी मेरी मदद करे। आमीन। यही लड़ाई है हमारी। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना बोझ उठा के स्वयं चले। बैलेंस बना के आपको ही आगे आना होगा, आपको ही प्रयत्न करना होगा। आमीन। हमें खुद प्रार्थना करने का निर्णय करना है, खुद तौबा करने का निश्चय करना है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और करियर लाइफ अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक समान यानी सेम होनी चाहिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं है। रोज आप अपना क्रॉस उठा के परमेश्वर के पीछे नहीं चलते तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। आमीन। बाइबल में यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय और 13 आयत में लिखा है, वचन में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसके पास आकर कहा कि अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। आमीन।
जैसे उन्होंने खतना किया, बाइबल कहती है कि वैसे ही परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। जैसे ही प्रभु का वचन पूरा हुआ इजराइलियों में, तो परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा कि सेना के दूतों का प्रधान होकर गया। यहोशू ने पूछा, तू कौन है? मेरे विरुद्ध है कि मेरे विरोध की ओर से है? मेरे विरुद्ध है या मेरे विरोधी की ओर से है? तब स्वर्गदूत ने कहा, मैं यहोवा की ओर से आया हूँ और मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। तेरी ओर से, इसका मतलब है कि वचन पूरा होता है तो डिवाइन हेल्पर आपकी, हम सब की सहाय करते हैं। हाँ, जब प्रभु का वचन पूरा करते हैं तो डिवाइन हेल्पर हमारी सहाय करता है। स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमारे साथ, हम सब के साथ होती है। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करता है। अपनी प्रोटेक्शन प्रभु के साथ सही रीति से चले तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, हमारा प्रोटेक्शन भी होगा स्वर्गदूतों के द्वारा। परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, बाइबल के वचन के अनुसार चले, प्रभु के वचन के अनुसार चले तो सारी चीज़ अपनी लाइफ में फिट बैठेगी। प्रभु के वचन के अनुसार हम चले प्रभु के साथ तो हमारे आसपास की चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे जीवन में फिट बैठेगी। हाँ, मैं सभी तेरे परिवार को, तेरे फाइनेंस को, तेरे सेहत को, तेरी हर चीज़ को फिट कर दूंगा। परमेश्वर के कहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन में हम चलते हैं तो हमारी सारी चीज़ों को, हमारे आसपास की सारी चीज़ों को, हमारे परिवार को, हमारे फाइनेंस को, हमारी सेहत को, सबको परिवार में परमेश्वर पिता फिट कर देंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। जहाँ उसको फिट होना चाहिए, हाँ, जहाँ फिट होना चाहिए वहाँ परमेश्वर फिट कर देंगे। अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो प्रभु परमेश्वर पिता हमारी सारी चीज़ें फिट करेगा, हमारे आसपास की चीज़ें फिट करेगा हमारे लाइफ में। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अगर इस लाइफ कोई स्ट्रगल कह रहा है, अगर इस लाइफ में कोई संघर्ष कर रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मेरी लाइफ में संघर्ष है और वो परमेश्वर की तरफ से है, वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता। लाइफ एक संघर्ष नहीं है। आप अपने बच्चे समस्या में रहे, तंगी में रहे, मुसीबत में रहे, ऐसा कोई सोचता है? कोई माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि अपना बच्चा तंगी में, समस्या में रहे? जब आप नहीं सोचते, हम नहीं सोचते, तो परमेश्वर कहता है कि आपकी और मेरी सोच में, परमेश्वर और हमारी सोच में आसमान जमीन का फर्क है। अगर आप लोग बूढ़ा होकर भी अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें दे सकते हो, परमेश्वर कहते हैं कि आप लोग बूढ़ा होकर भी अच्छी चीज़ें अपने बच्चे को दे सकते हो, तो मैं अपनी संतान को अच्छी चीज़ें क्यों ना दूंगा? अगर तू रोटी मांगने पर पत्थर या सांप अपने बच्चे को नहीं देता तो मैं मेरी संतान को जो मुझसे मांगते हैं उनको मैं अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दूंगा? परमेश्वर हमसे ऐसे कह रहे। जीवन संघर्ष नहीं है। जीवन संघर्ष तब है जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। जीवन संघर्ष नहीं होता तब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तब जीवन संघर्ष में है। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमें पूरा करना चाहिए और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होना चाहिए और परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर के धर्म को हमें ढूंढना चाहिए। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की हमें ढूंढना चाहिए तो हमारे जीवन की सारी चीज़ें हमें अपने आप देंगी। हमारे परमेश्वर हमको सब कुछ पूरा कर देंगे। तो परमेश्वर के लोगों, आप भी अपने जीवन में वचन पूरा करें और वचन पढ़ें और प्रभु में बने रहे। यही मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु से है और ये प्रार्थना सुनिए, प्रभु ने जवाब दिया है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।